Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve 1482 minimum number of days to make a bouquet. So this is lead code medium level question and we are going to solve this problem today. So the question state you are given an integer array bloom day, an integer m, an integer k. You want to make m bouquet. To make a bouquet you need to use k adjacent flower from the garden. The garden consists of n flower. The ith flower will be the bloom in the bloom day I and then can be used in exactly one bouquet. Return the minimum number of days you need to wait to able make m bouquets from the garden. If it is impossible, return -1. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक ब्लूम डे एरे दिया हुआ है और m दिया हुआ है कि हमें कितने बुके बनाने हैं और के दिया हुआ है कि जैसे एक बुके बनाने में हमारे कितने फ्लावर्स यूज हुए और हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि एम बुके जो बनाने हैं वो सिर्फ के एडजेसेंट फ्लावर से ही बनेंगे गार्डन में। मीन्स अगर के इक्वल टू 2 है मतलब एक बुके में 2 फ्लावर लगेंगे तो दोनों फ्लावर एडजेसेंट होने चाहिए एक दूसरे के। हाँ, और कंडीशन में दिया हुआ द गार्डन कंसिस्ट एन फ्लावर मतलब एन फ्लावर हैं जो कि ब्लूम डे एरे का साइज है। समझ रहे हैं? एन फ्लावर हैं। सो एक फ्लावर सिर्फ एक ही बार यूज होगा और हमें निकालना है कि हमें कितने दिन रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा फ्लावर किस दिन ब्लूम होगा, मीन्स किस दिन खिलेगा कौन सा फ्लावर। हाँ, और अगर हम बना नहीं पाएंगे तो उसको हमें रिटर्न कर देना -1। जैसे कि इस कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि जैसे हमें 3 बुके बनाने हैं, ईच बुके कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 फ्लावर एंड वी हैव गिवन अ ब्लूम डे एरे। जैसे कि पहला फ्लावर ये फ्लावर है वो पहले दिन होगा, ये दूसरे दिन होगा, ये तीसरे दिन होगा। तो 3 बुके बनाने हैं, सिर्फ एक ही फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। सो पहले दिन ये फ्लावर हो जाएगा, समझ रहे हैं? दूसरे दिन के लिए ये फ्लावर मतलब ये फूल खिलेगा तो इसको दूसरा बुके बन जाएगा, तीसरे दिन में ये फूल खिलेगा ये बुके बन जाएगा। सो वी विल रिटर्न 3। वी हैव टू रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ डेज, हमको वेट करना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि पहले दिन पे 1 बुके बन जाएगा, दूसरे दिन पे 1 बुके बन जाएगा, तीसरे पे 3 बुके बन जाएगा। दूसरे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जैसे हमें 3 बुके बनाने हैं, ईच कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लावर्स। सो यहाँ पे क्या है, पहले दिन पे 1 फ्लावर हुआ। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो दूसरे दिन पे कितने कंसेक्यूटिव 2 फ्लावर्स होने चाहिए। दूसरे दिन पे ये फ्लावर हुआ पर इसके कंसेक्यूटिव कुछ नहीं है। तीसरे दिन पे फ्लावर हुआ, इसके कंसेक्यूटिव कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 1 बाय 1 चेक करेंगे अगर, पर हमें बेस केस कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बेस केस कंडीशन क्या है कि जैसे अगर हमें 3 बुके बनाना है और एक बुके में 2 फ्लावर लग रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हमारे हुए? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए हमारे 6। पर यहाँ पे ब्लूम एरे का साइज मतलब वी हैव गिवन ओनली 5 फ्लावर्स। सो अगर साइज जो ब्लूम एरे का है वो लेस देन 6 है, लेस देन m इंटू के है, तो वहां पे रिटर्न कर देंगे -1। अदरवाइज बाकी आगे का प्रोसेस करेंगे, पर पहले कंडीशन चेक करेंगे। अगर नहीं है मतलब हम किसी भी कंडीशन में फ्लावर्स बुके नहीं बना सकते तो वी विल रिटर्न -1। सो तीसरे एग्जांपल में जैसे हमें दिया हुआ है 7 7 7 7 12 7 7 m इक्वल टू 2 में 2 बुके बनाना है, इच कंसिस्ट 3 साइज। सो क्या करेंगे, जैसे पहले दिन कुछ नहीं बना, दूसरे दिन नहीं बना, तीसरे दिन कुछ नहीं बना, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन छठवें दिन कुछ नहीं हुआ, सातवें दिन में ये सारे फ्लावर्स हमारे ब्लूम हुए। तो हमें क्या बनाना, 2 बुके बनाना है कंसिस्टिंग ऑफ साइज के। तो जैसे 3 से 3 फ्लावर से एक बुके तो यहाँ पे बन गया, पर अब देख सकते हैं जैसे और भी जो नेक्स्ट फ्लावर है वो भी ब्लूम हो गया, पर बीच में एक फ्लावर आ गया कंसेक्यूटिव के लिए जो कि ब्लूम नहीं हुआ है, और इसके आगे 2 फ्लावर ब्लूम हुए हैं, एक फ्लावर की रिक्वायरमेंट है जो कि ब्लूम नहीं हुआ है। सो ये तब तक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे बुके जब तक कि ये 12 वाला फ्लावर ब्लूम नहीं हो जाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 12 लगेंगे। सो इन दिस केस वी विल रिटर्न आंसर 12। सो ये यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अब ऐसे बेसिकली समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, अब या तो जैसे बेसिक नाइव अप्रोच लगाएं, तो हम 1 से शुरू करेंगे। जैसे 1 से है, पहले दिन से शुरू करेंगे, पहले दिन से शुरू करेंगे, चेक करेंगे कि क्या पहले दिन में हम बना सकते हैं। तो बनाएंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे, जैसे पहले दिन के लिए चेक करेंगे, जैसे ये फ्लावर ब्लूम हुआ और हमें k इक्वल टू 1 चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि जैसे कितने मतलब बुके हम बना सकते हैं पहले दिन। तो पहले दिन ये बुके बना दिए और पहले दिन कुछ नहीं बना सकते। दूसरे दिन क्या बना दिए, दूसरे दिन ये बुके बना दिए, एक ही फ्लावर चाहिए, तीसरे दिन ये बुके बना दिए। ऐसे ऐसे वन बाय वन चेक करेंगे, एक डे से लेके और अंतिम तक आगे तक चेक करेंगे जब कि हमारा वैल्यू मिल नहीं जाता। हाँ, पर अब यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे मतलब कि अगर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा जो हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा। जैसे एरे में अगर कोई इस एरे में देखिए, इस एरे में जो है वो अगर हम 1 2 3 4 5 6 से चेक करें तो कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि पहला जो फ्लावर है वो ब्लूम हो रहा है एट 7th डे। सो मिनिमम 7 डे तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हैं। और मैक्सिमम कितने डेज लगेगा, मैक्सिमम लगेगा 12, क्योंकि उसके बाद 12 के बाद अगर हम चेक करें, 12 के बाद अगर 12 तक सारे फ्लावर्स ब्लूम हो चुके हैं, ऑब्वियसली 12 डे में तो हम तो सब बना ही लेंगे। सो रेंज हमें पता चल गया, रेंज कहाँ से हुआ, मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे टू द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। अब इन दोनों में क्या करेंगे, जैसे हमें एक बेसिक दिमाग में आ गया है अभी, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कोको ईटिंग बनानास प्रॉब्लम में हमें एक रेंज समझ में आ रहा था कि हमें एक रेंज दिया हुआ था, उस रेंज में हमें सारे टास्क परफॉर्म करने थे। ऐसे ही इस केस में हमें एक रेंज दिया हुआ है, रेंज कहाँ से दिया हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, हमें एक रेंज दिया हुआ है, उस रेंज में ही हमारे आंसर आएंगे। तो क्या करेंगे, बाइनरी सर्च, पहला बाइनरी सर्च, क्योंकि हमें सर्चिंग करना है, हमें सर्च करना है कितने डेज लगेंगे। तो या तो हम लीनियर सर्च करके वन बाय वन सॉल्व करें, या तो फिर बाइनरी सर्च लगाए, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है क्योंकि डेज वन बाय वन इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें नॉर्मल समझ में आ रहा है कि बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हाँ भाई कुछ तो होगा बाइनरी सर्च लगाने में। तो हमें रेंज मिल गया। अब रेंज में क्या करेंगे, हम मिड निकालेंगे। हाँ समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेंज क्या मिला, 1 से 10 मिला, 1 से 10 के लिए हम मिड निकालेंगे, मिड आएगा हमारा 5। मतलब डे 5 पे चेक करेंगे क्या डे 5 पे हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, क्या हम बना सकते हैं बुके, 3 बुके बना सकते हैं ईच फ्लावर्स का। तो डे 5 पे चेक करेंगे, अगर डे 5 पे हमने बुके बना दिया तो मतलब कि उससे ज्यादा दिन हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डे 5 तक तो हम बना सकते हैं। तो एक तो हमें मिल गया कि जैसे डे 5 पे हम बना ही देंगे, उसके बाद के सारे वैल्यूज के लिए भी बना देंगे। जैसे डे 5 पे बना दिए तो ऑब्वियसली डे 6 पे बना ही देंगे, 7 पे बना ही देंगे, तो उसके लिए हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चेक करने की कहाँ जरूरत है, उससे पहले वाली वैल्यूज के लिए तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या उससे पहले किसी वैल्यूज के लिए क्या हम बना पा रहे हैं। फिर दोबारा जैसे 0 से लेके 1 से लेके 5 तक के लिए चेक करेंगे, 1 से 5 तक के लिए क्या चेक करेंगे, हमारा वैल्यू आ गया 3, मिड वैल्यू आ गया 3। अब चेक करेंगे क्या डे 3 पे हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डे 3 पे हम बना सकते हैं। अब डे 3 पे अगर हम बना सकते हैं, ऑब्वियसली बात है कि मतलब उससे सारे वैल्यूज के बड़े के लिए बना सकते हैं, मतलब 3 पे बना दिए और 4 पे तो बना ही सकते हैं, क्योंकि चौथे दिन पे, 5वें पे तो पहले से ही बना चुके थे। अब हमारा जो मिड हो गया, करंट का आंसर जो हो गया वो हमारा 3 हो गया। अब 3 से पहले वाली वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, जैसे राइट को हमने 3 पे ले आया, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 डिवाइड बाई 2 2, मतलब डे 2 पे मतलब 2 दिन में क्या हम बना सकते हैं, चेक किए नहीं बना सकते। तो अगर 2 दिन में नहीं बना सकते तो ऑब्वियसली एक दिन में तो बना नहीं पाएंगे। तो हमारा जो वैल्यू हो गया वो 2 पे नहीं बना पा रहे हैं पर 3 पे बना पा रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया 3। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो लेट्स सी द कोड, कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा एरे मतलब फंक्शन बना दिया हुआ है काम को सॉल्व छोटा करने के लिए। जैसे हमें एरे दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे वी हैव गिवन एन एरे, नंबर ऑफ बुके वी हैव टू बिल्ड एंड नंबर ऑफ फ्लावर यूज्ड इन ईच बुके। सो यहाँ पे एन निकाल लिया, एरे ऑफ लेंथ मतलब कितनी फ्लावर्स है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे स्पेशल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि m इंटू के,
m इंटू के, अगर ग्रेटर देन n है तो रिटर्न कर देंगे -1, पर वैल्यू रिटर्न करेंगे लॉन्ग में, क्योंकि अगर हमारा एरे का साइज या m और k का साइज बहुत ज्यादा हुआ और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तुरंत हमारा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में और फिर आगे के लिए चेक कर देगा। समझ रहे? ये बहुत ही मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा। जावा में लास्ट केस के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, सारे टेस्ट केस पास, पर एक टेस्ट केस के लिए फेल हो रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग नहीं लगा रहा था और मैं सारे मतलब थक गया मैं सॉल्व करते करते, फिर ध्यान दिया तो यार, वरना जैसे अब अगर ये वैल्यू m इंटू के की वैल्यू n से ज्यादा बड़ी है, मतलब एरे से ज्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली फ्लावर्स ही नहीं है हमारे पास, तो बुके कैसे बनाएंगे, तो वी विल रिटर्न -1। अदरवाइज के केस में अगर हम देखें स्टार्ट बना दिया एंड बना दिया, स्टार्ट की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट है इन दिस एरे जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा स्टार्टिंग डेज होगा, मैक्सिमम एलिमेंट हमारा एंडिंग डेज होगा। सो करंटली हम उसको मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू से डिफाइन किए हुए हैं और इनमें चेक करके हम वैल्यू सेट कर देंगे। स्टार्ट की वैल्यू चेक करेंगे मैट डॉट मिन लगा के, करंट करंट वैल्यू और जो स्टार्ट की वैल्यू है इसमें से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, एंड के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लीनियर सर्च लगा दें, सॉरी बाइनरी सर्च लगा देंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है, मिड निकाल लिया, इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए लगाया हुआ है स्टार्ट प्लस एंड माइनस, यानी स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2 इंटीजर ओवरफ्लो के लिए। यहाँ से हमने मिड निकल गया। अब हम चेक करेंगे क्या मिड पे हम अपना वो बना सकते हैं, मिड पे अपना फ्लावर बना सकते। अभी ये इसका मतलब कोड हम ऊपर लिखे हुए हैं, लॉजिक पूरा लिखे हुए हैं कि क्या उस डे पे कैसे बनाएंगे। तो अगर हम बना सकते हैं, मतलब ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर हम बना सकते हैं तो ऑब्वियसली उससे मिड से सारे बड़ी वैल्यूज के लिए हम बना पाएंगे, तो इसीलिए हम एंड को सेट कर दिए मिड पर। अगर नहीं बना सकते देन उससे छोटी वैल्यूज के लिए नहीं बना पाएंगे, देन उससे बड़ी वैल्यूज के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, मिड +1 करेंगे, क्योंकि मिड पे बना नहीं पाए तो मिड पे दोबारा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मिड +1 कर दिए, इससे सॉल्व होगा। अब आइए पॉसिबल फंक्शन देख लेते हैं। पॉसिबल फंक्शन में क्या किया हुआ है कि जैसे हमने एक करंट काउंट ले लिया हुआ है, चूंकि काउंट हमारा के वैल्यू के बराबर दिया हुआ है, जैसे के हमारा डिफरेंट है, हर में के डिफरेंट होगा, किसी में एक फ्लावर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी में दो फ्लावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस फ्लावर की रिक्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए हमने काउंट लिया हुआ है जो कि फ्लावर की रिक्वायरमेंट को हैंडल करेगा। बुकेज हमारा बताएगा कि जैसे हमारा कितने नंबर ऑफ बुकेस बन चुके हैं, समझ रहे हैं। अब हम हर डे पे चेक करेंगे, जैसे हमारा पर्टिकुलर डे पे हमने मिड वैल्यू पास की हुई है डे में, तो 5वें दिन पे जैसे 10 के लिए 5वें दिन पे हमारी वैल्यूज मिली हुई है, 5वें दिन के लिए चेक करा रहे हैं। अब हर एक के लिए चेक कराएंगे, हर कंसेक्यूटिव के लिए चेक कराएंगे, जैसे अगर ब्लूम इज लेस देन डे, समझ रहे हैं कि मतलब अगर 5वें तक फूल खिला हुआ है तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। हाँ, और उसके बाद हम चेक करेंगे, काउंट प्लस प्लस करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू के इक्वल है तो मतलब एक बुके बन गया और काउंट को 0 कर देंगे। एल्स के कंडीशन में चूंकि हमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट लेना है, समझ रहे हैं, कंसेक्यूटिव एलिमेंट लेना है, एल्स की कंडीशन में हम काउंट को कर देंगे 0। अब जैसे आपको एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ डे 5 के लिए। डे 5 के लिए हम चेक किए, डे 5 पे क्या 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5, तो काउंट की वैल्यू एक बढ़ गई। और हमें चाहिए था एक ही एलिमेंट, सो एक ही एलिमेंट चाहिए था, बुके की वैल्यू एक बढ़ गई, बुके की वैल्यू हो गई 2, सॉरी बुके की वैल्यू हो गई 1, काउंट हमने कर दिया 0। फिर 10 पे आए, 10 नहीं है, 10 नहीं है तो काउंट हो गया 0। फिर 3 पे आए, 3 लेस देन है, मतलब ये फ्लावर ब्लूम हो चुका है, तो फ्लावर ब्लूम हो चुका है तो हमारी काउंट की वैल्यू 1 हो गई और काउंट इक्वल टू के है, तो काउंट इक्वल टू के है तो हमारी बुके की वैल्यू भी बढ़ गई, समझ रहे हैं, बुके की वैल्यू बढ़ गई। फिर 2 हो गए बुके की वैल्यू, फिर ऐसे तीसरे पे आए, बुके की वैल्यू 3 हो गई। फिर हमने रिटर्न कर दिया कि बुके इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, अगर बुके का साइज बड़ा है या फिर एम के बराबर है उस पर्टिकुलर डे के लिए, देन हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, वरना फॉल्स रिटर्न कर दिया। जैसे यहाँ पे तो एक था, के इक्वल टू 1 था, यहाँ पे 2 के लिए, जैसे बड़ी वैल्यूज के लिए देखते हैं, मिनिमम वैल्यू 7 है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है, समझ रहे हैं। तो
7 + 12 19 डिवाइडेड बाई 2 8.5, मतलब हमारा मिड आ गया 8। 8 के लिए चेक किए, 8 के लिए काउंट 0, बुके 0, ब्लूम जैसे 7 ब्लूम हो चुका है, समझ रहे हैं? 7 ब्लूम हो चुका है। तो पहला डे सर्च किया, जैसे 7 इज लेस देन 9, काउंट की वैल्यू हो गई 1। काउंट इक्वल टू के है नहीं, के इक्वल टू 3 है, तो काउंट इक्वल टू के नहीं है। फिर दूसरे पे आया, काउंट की वैल्यू हो गई 2, काउंट इक्वल टू के नहीं है। तीसरे पे आया, काउंट की वैल्यू हो गई 3, काउंट इक्वल टू के है। हाँ, अगर के है तो बुके की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीज होकर बुके की वैल्यू हो गई, काउंट इक्वल टू हो गई 0। समझ रहे हैं? फिर आया, फिर काउंट इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। फिर काउंट इक्वल टू की नहीं है, तो फिर नेक्स्ट के लिए प्रोसीड किया। काउंट इक्वल टू 12 है, जो 12 ग्रेटर देन 9 है, सॉरी 12 इज ग्रेटर देन 8 है, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू होगी 0, काउंट हमने रीसेट कर दिया। फिर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 2 बढ़ेगी, पर काउंट की वैल्यू 3 नहीं होगी, तो बुके की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। समझ रहे? तो बुके की वैल्यू हमारी 2 हो गई। हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी बुके की? सॉरी, बुके की वैल्यू हमारी सिर्फ 1 ही हो गई। हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी बुके की? हमें बुके की रिक्वायरमेंट थी 3। वी नीड 3 बुकेज। सो यहाँ पे वी विल रिटर्न फॉल्स। सो मतलब 8वें दिन के लिए हमारा बुके नहीं बनेगा। नेक्स्ट फिर के लिए चेक करेंगे। सो दिस इज कोड, सिंपल कोड, मतलब सिंपल तो नहीं कहूंगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब बाइनरी सर्च कैसे हमारे इंट्यूशन दिमाग में आया कि बाइनरी सर्च यूज करना है, तो जनरली सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जैसे बाइनरी सर्च यूज करना है, क्योंकि हमें एक गिवन रेंज में वैल्यू सर्च करनी है। हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, हमें पता है एंडिंग पॉइंट कहाँ है, हमें डे सर्च करना है। तो सर्च करने के दो ही है, या तो आप लीनियर सर्च करो या बाइनरी सर्च करो। तो लीनियर सर्च करने में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ एन, और बाइनरी सर्च करोगे तो बिकॉज ऑफ लॉग एन आ जाएगा। एक्स्ट्रा स्पेस कोई यूज नहीं किया, तो कांस्टेंट स्पेस में हो गया। तो दिस इज आवर कोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। और अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि फीडबैक ही जरूरी है। बाकी लाइक सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, पर फीडबैक जरूर दें। अगर हम इसको रन करें, सेटिस्फाई ऑल द केसेस, आपको जैसे मैं आप एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे इस वैल्यूज के लिए मैंने लॉन्ग नहीं लगाया, लॉन्ग हटा दिया। अब अगर मैं सबमिट करता हूँ, समझ रहे हैं? अगर मैं सबमिट कर देता हूँ, तो आप इस देखिए 92 टेस्ट केसेस पास हुए हैं आउट ऑफ 93, मतलब लास्ट टेस्ट केस हमारा पास नहीं हुआ, जो कि हमारा ये गिवन एरे है ऑफ कितना, m इक्वल टू इतना है और k इक्वल टू इतना है। सो ये हमारा टेस्ट केस पास नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? अब अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वापस लॉन्ग, अब रन कराता हूँ, तो बूम, ये टेस्ट केस हमारा पास हो गया। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।